लास्ट हमारे पास आई का टॉपिक है, एक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अब देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, क्या विस्कोसिटी क्या है। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात आपको समझाऊंगा। विस्कोसिटी क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है टू द फ्लो। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब, देखो आपने अभी तक जो समझा था, वो समझा था कि हमारे पास सॉलिड बॉडी के केस में, एक मान लीजिए सॉलिड बॉडी हमारे पास यहां है, एक सॉलिड बॉडी हमारे पास यहां पे है, और हमने ये पढ़ा हुआ है इसके केसेस में, जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर मूव करती है, ये बॉडी इधर की ओर मूव करेगी, ये बॉडी मान लीजिए फिक्स है या इधर की ओर मूव कर रही है, तो इनके दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। इन दोनों के बीच में क्या, यहां पे अंदर क्या आता है? फ्रिक्शन आता है। लेकिन बच्चे, यही हम बात करें फ्लूइड के केसेस में, तो उसमें कोई फ्रिक्शन होता है क्या? हम ये माने कि फ्लूइड के केस में या लिक्विड के केस में यहां कोई फ्रिक्शन होता है? हाँ, होता है। फ्रिक्शन जो होता है बेटा, वो लेयर्स के बीच में होता है। एक लेयर जो फ्लूइड की लेयर है, मान लीजिए यहां पे एक लेयर है फ्लूइड की, और दूसरी फ्लूइड की लेयर इसके नीचे है। ठीक है, मैं इस तरह से इसको इस तरह से यहां बना लेता हूं। ठीक है, कि हमारे पास यहां पे है, तो इनका जो है दोनों लेयर आपस में जब चलेंगी, ये दो लेयर होंगी आपस में चलेंगी जब, तो इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा। जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है, आपने याद करो कि फ्रिक्शन के केस में हम क्या पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है हमारा ऑपोजिट साइड होता है। कहां होता है? ऑपोजिट साइड। ऐसे अगर हमारी बॉडी इधर मूव कर रही है, तो हमारे पास ये फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड में होता है। इसी तरह इसका है, अगर मेरी बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, अगर मेरा पानी इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन जो होगा, विस्कोसिटी जो होगी, उल्टा साइड में होगी, उल्टी साइड में होगी। तो ये मेरे पास क्या है? मोशन है, और ये मेरे पास क्या है? उसकी विस्कोसिटी है। अब देखो, मैं अगर बात करूं कि मेरे पास मान लीजिए पानी है, पानी को अगर मैं गिराता हूं, यहां से गिराता हूं, ये देखिए, ये यहां से आएगा और ग्रेविटी क्या करेगी? इसको खींचेगी और ये नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। ये देखो, गिरना स्टार्ट कर दिया। तो भाई साहब, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमारे पास इसका होता, इसमें भी, पानी में भी विस्कोसिटी होती है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है। ग्रेविटी फोर्स क्या है? वो ज्यादा है। ये देखो, मैं इस तरह से बना देता हूं इसको। देखिए, ये इसको हम क्या कर देते हैं कि इसको कॉपी करके यहां पे रख लेते हैं, और इसको मैं अब समझा देता हूं इसको। ठीक है, अब देखो मेरे पास हो क्या रहा है, ये चीज नोट करना। ये रस्साकसी की गेम है बेटा, और कुछ नहीं है। टग ऑफ वॉर समझते हो? टग ऑफ वॉर वही है हमारे पास। ये इस तरह से कर लो, इसको इस तरह से कर लो। ये पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरह से है, मान लीजिए कुछ इस तरह से है। ठीक है, और हमारे पास क्या हो रहा है, ये इसको इस तरह से दिखा देते हैं। ये देखो, अब मेरे पास क्या है? विस्कोसिटी ऊपर की ओर है, लेयर जो है पानी की, उसके ऊपर विस्कोसिटी इस तरफ जा रही है, लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, इसलिए मोशन नीचे हो रहा था पानी का। ठीक है, लेकिन इसकी बजाय मैं अगर हनी लाता हूं, शहद लाता हूं, शहद यही अगर मैं उल्टा करता हूं, तो भाई साहब ये नीचे बहुत धीरे धीरे जाएगा, नीचे बहुत धीरे जाएगा। क्यों? उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। वो इस तरह से है कि उसने रोका हुआ है कि मत जा, मत जा। और यही उल्टा केचप लगा दो आप सॉस खाते हो ना, सॉस खाते हो, केचप खाते हो, सॉस के केस में आप बॉटल उल्टी कर देते हो, वो नीचे नहीं आ रहा होता, हम इवन उसको पीछे ठोकते हैं, मार नीचे निकल बाहर, ऊपर फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स देनी पड़ती है, ग्रेविटी खींचती है। ठीक है, इस तरह से करते हैं, हम पोर करते हैं और ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, लेकिन वो क्या करता है, विस्कोसिटी उसको ऊपर ज्यादा खींचती है, विस्कोसिटी ऊपर खींचती है। तो ये विस्कोसिटी होती है फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, डिपेंड ऑन द फ्लूइड की हर किसी की विस्कोसिटी अलग अलग होती है। बात थोड़ी समझ आई? तो फ्लूइड्स की लेयर जो है, उन दोनों के बीच में विस्कोसिटी होती है। तो ये होता है विस्कोसिटी का सिंपल सा केस। ठीक है, सिंपल सा केस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये हम करते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं इसके बारे में, और ज्यादा करेंगे। ठीक है, एक मिनट, तो ये आ जाएगा, गलत हो गया। ठीक है, यहां पे था, कहां गया? चलो कोई बात नहीं, ये भी गड़बड़ हो जाती कई बार ना।
चलो आगे चलते हैं, बाद में इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास विस्कोसिटी को लिखेंगे कैसे, विस्कोसिटी को लिखेंगे कैसे, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लिखो इसको, इसकी डेफिनेशन लिखिए, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस offered by one layer of fluid to the adjacent मतलब साथ वाली लेयर, adjacent fluid layer। ठीक है, लेयर। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं एक फ्लूइड की लेयर दूसरे के साथ, इज नॉन एज विस्कोसिटी। ओके, तो ये फ्लूइड के केसेस में इस तरह से आता है, ये के केस में आता है। अब देखो मेरे पास एक केस है बड़ा ही सिंपल सा। ठीक है, अब मेरे पास मान लीजिए कि एक फिक्स प्लेट है, हम इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास एक फिक्स प्लेट है, यहां पे नीचे एक फिक्स प्लेट है, इसके ऊपर हमारे पास पानी पड़ा है या कोई फ्लूइड पड़ा है, इस तरह से हमारे पास फ्लूइड या कोई भी पानी इस तरह से इसके ऊपर है, और एक इसके ऊपर प्लेट है, इसके ऊपर एक और प्लेट है यहां पे, और ये मूवेबल है। ये नीचे वाली क्या थी, फिक्स, नीचे वाली क्या थी, फिक्स प्लेट थी, फिक्स प्लेट, और ऊपर वाली क्या है हमारे पास, ऊपर वाली क्या है, मूवेबल है। ओके, अब हम इसको मूव करते हैं। देखिए इसको जब मूव करेंगे तो होगा क्या बेटा, ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा आगे जाएंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स कम जाएंगे। इसकी एग्जांपल देता हूं आपको सिंपल सी, ये देखना, हमारे पास कार्ड्स हैं, ये देखो, अगर ये फ्लूइड की लेयर जैसे बिहेव करे, अगर मैं इसको धक्का मारता हूं, ये पानी है, इसको मैं धक्का मारता हूं कि चल आगे, तो ये देखो एक चीज देखना, सबसे ऊपर वाला पत्ता सबसे आगे गया है, ये देख लो, मैं नहीं कुछ कर रहा, ये आप करके देख लेना चाहे। नीचे वाला जो पत्ता है, जो कार्ड है, वो बिल्कुल चिपका रह गया नीचे। ऊपर वाले की हमारे पास वेलोसिटी बढ़ रही है, देखते जाओ, चाहे अगर आपको नहीं दिख रहा तो भाई साहब ध्यान से देखो इसको, और आप चाहे करके भी देख लो, मैं नहीं कुछ कर रहा, इसके केसेस में अपने आप हो रहा है। ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा आगे हैं और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स कम आगे हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होता है, ये वाला फिक्स वहीं का वहीं रह गया, ये वाले की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा थी तो यहां पहुंच गया, ये वाले की वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा थी तो ये यहां पहुंच गया, ये वाले की वेलोसिटी और ज्यादा थी, और ज्यादा आगे, और ज्यादा आगे। ठीक है, इस तरह से बढ़ते गए, इस तरह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड आगे चली गई। ठीक है, वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर गए। तो ये जो कवर करते हैं बेटा, ये कवर करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये फ्लूइड लेयर यहां से कहां पहुंच गई, ये लेयर पहुंच गई यहां पे, ये देखो इस तरह से। और आप कहोगे सर ऐसा कभी होता है क्या, जी हां होता है। कहां होता है, ये देखिए, आप केस देखोगे इनके, तो आप जब पानी को देखते हो ना समंदर में, तो आप एक चीज नोट करना, ऊपर वाली लेयर ज्यादा आगे जाएगी और नीचे वाली लेयर जो है वो कम आगे जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें भी देख लेते हैं, ये देखोगे तो हमारे पास क्या होता है, इसके केसेस में आप देखो, ध्यान से नोट करो इसको, ऊपर वाले जो फ्लूइड है, ऊपर वाली जो लेयर है वो ज्यादा आगे और नीचे वाली कम आगे जाती है। तो ये फ्लूइड के केसेस में होता है, ऐसा होता है। आई होप ये फोटो क्लियर है आपको। ठीक है, फोटो क्लियर है आपको, ये देखो, ये भी देखोगे अगर आप, तो इसके केसेस में हमने थोड़ा ना बनाया है, ये तो नेचर का रूल है, नेचर का रूल है कि हमारे पास जो नेचर ने कहा है वैसा ही होना बेटा। तो यहां से जो था हमारे पास, जो इस तरह से चला, तो ऊपर वाला जितना है वो ज्यादा दूर गया, देखो ये ज्यादा दूर गया। तो हम इसलिए इसको समझते हैं इस तरह से, फ्लूइड के केसेस में हम इस तरह से समझते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये डिस्टेंस जो होगा उसको हम मानेंगे वाई डिस्टेंस, कि ऊपर की ओर जो बढ़ रहा है वो वाई डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इधर जो है हमारे पास यू वेलोसिटी है इसकी,
u क्या इसकी वेलोसिटी है, इधर y क्या है डिस्टेंस, जितना ऊपर लेयर बढ़ रहा है, एक लेयर दूसरा लेयर है ना, जैसे मैंने ताश के पत्तों का कहा, तो एक ताश का पत्ता उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, y डिस्टेंस ऐसे बढ़ रहा है, 0y 0 फिर y बढ़ रहा है, इस तरह से y बढ़ता जा रहा है। इसमें से एक लेयर ले लेते हैं हम, क्या करते हैं ये देखिए, एक बड़े ही तरीके से चलते हैं, ठीक है, और हम इस चीज को आराम से समझेंगे। ये देखेंगे बेटा, हमारे पास ये एक फ्लूइड की लेयर इस तरह से बना लेते हैं बेटा, ये यहां पे बना लेते हैं, ठीक है, ये यहां पे और ये यहां पे, इस तरह से है। अब इसमें हमारे पास एक कोई लेयर उठा लेते हैं, इसमें से कोई भी एक लेयर जो है इसमें से उठा लेते हैं, ये वाली लेयर उठा ली हमने, कि इसके ऊपर स्टडी कर लेते हैं हम, इसके ऊपर स्टडी कर लेते हैं। ये डिस्टेंस जो है ये वाला, ये डिस्टेंस होगा dy, ये क्या होगा डिस्टेंस dy, और यहां ये डिस्टेंस दिख रहा है ना, यहां पे ये डिस्टेंस क्या है dy डिस्टेंस है। अगर मेरे पास वेलोसिटी की बात करें, अगर मेरे पास वेलोसिटी की बात करें, हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे जो स्पीड है अलग अलग है, जैसे मान लीजिए u स्पीड है, ठीक है, हम इस चीज को मान के चलते हैं, ये देखिए हम, ये देखिए इतना सा पार्ट ले लेते हैं, इस इतना सा, ये देखो इतना सा पार्ट, इतना सा पार्ट लेते हैं। अगर मेरे पास ये वाली वेलोसिटी u है, अगर मेरे पास ये वाली वेलोसिटी u है, तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को इधर लाएं तो v इंटू टी क्या बन जाता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बनता है, डिस्टेंस। ये है वेलोसिटी, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो dt से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस, ये आ जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस बन जाएगा। ये अगर u, ये इतना क्या है, ये इतना है u और dt, ये है, ये इतना सा क्या है u और dt है, और ये इतना क्या बन जाएगा, ये वाला, ये बन जाएगा u प्लस, ये वाला बन जाएगा u प्लस du इंटू dt। थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है, देखो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। देखो मैं इसको दिखा देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देख लो, ये वाला, ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। देखो इतना सा जो बढ़ा है ना, ये देखो ये वाला, ये जो बढ़ा है ये क्या है, ये बढ़ा है बेटा, थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ी है, ये थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी वेलोसिटी जो है उसको दिखाएंगे हम। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, u प्लस डी यू इंटू डी टी, ये आ गया, ये dy आ गया। अब हमारे पास ये देखो, ये इतनी सी डिस्टेंस, इसके ऊपर बात करें हम, इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो, बड़े ही ध्यान से सुनना इसको, बड़े ही ध्यान से सुनना। अब ये अगर ट्रायंगल देखी जाए, हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है, और ट्रायंगल में हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में टेंजेंट क्या होता है, ये एंगल क्या है, डी थीटा, मान लीजिए क्या एंगल है, डी थीटा, तो टेंजेंट डी थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट डी थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, हमारे पास देखो टेंजेंट वाले फॉर्मूले में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर देखा जाए तो ये सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये वाला है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्म, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये देखो इतना सा जो है ना बेटा, इस चीज को नोट करना, ये क्या है, ये वाला, ये देखो ये क्या है, u dt, ये है, ये क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा du dt, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा है, du dt बढ़ा है, इतना du और dt बढ़ा है हमारे पास, ये सारा कितना है, u प्लस du, तो हमारे पास ये कितना है, du dt, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर du dt, और हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, बेस, बेस क्या है, dy, ठीक है, इस तरह से लिख लो बेटा इसको, ओके, हो गया। अब टेंजेंट डी थीटा बहुत स्मॉल है, इसलिए क्या कर देंगे, इसको सिर्फ डी थीटा लिख लेंगे, सिर्फ डी थीटा लिख लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, डी यू डी टी अपॉन डी वाई, तो हमारे पास डी टी इधर लाइए बेटा, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल क्या बनेगा, डी यू अपॉन डी वाई, इसको लिख लो बेटा, और यही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बना देता हूं, बता देता हूं क्या है ये, अभी बता देता हूं सब कुछ, लिख लीजिए इसको,
इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। ये था ना बेटा ये वाला, बस इसको ध्यान करना, ये वाला जो छोटा पार्ट था ये डी यू डी टी था, बस ये क्या था, डी यू डी टी, बस इतना सा ध्यान करना। ठीक है, डी यू डी टी था। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो बेटा। और हमारे पास जो डी थीटा अपॉन डी टी है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है। डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, डी टी ये क्या है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन मतलब कितना थीटा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कितना थीटा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसको हम क्या कर देंगे, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो डी यू बाई डी वाई जो है, डी यू बाई डी वाई जो है वो क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, मतलब हमारे पास जितना y बढ़ता जा रहा है उतना हमारे पास du बढ़ता जा रहा है, जितना ऊपर की ओर y बढ़ता जा रहा है उतनी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट करेंगे, इसको रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलेंगे। कितना एंगल बदल रहा है टाइम के साथ, कितना एंगल बदल रहा है टाइम के साथ, उसको रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड किसी पे करता है, डिपेंड करता है कितना शियर फोर्स लगा रहे हो, कितना आप फोर्स लगा रहे हो, धक्का मार रहे हो। जितना आप धक्का मारोगे भाई साहब उतना आगे बढ़ेगा, उतना आगे भागेगा। तो हमारे पास ये शियर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डी यू बाई डी वाई, या शियर फोर्स डिपेंड क्या कर जाएगी, दोनों पे डिपेंड करती है, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। और अगर हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं म्यू, म्यू म्यू डी यू बाई डी वाई। और यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 100% इसको याद कर लो, कहीं पे भी लिख लो, इसको याद करना ही करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। वेलोसिटी ग्रेडियंट बार बार पूछता है, ये वाले फॉर्मूले से बार बार वैल्यू आती है। अब ये म्यू क्या आ गया, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू क्या आ गया इसमें, म्यू आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और यही एक मेन चीज है। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या चीज है, यहां पे क्या बोला मैंने, एक कांस्टेंट आएगा बेटा, ये कांस्टेंट रहता है हर फ्लूइड का। जो भी फ्लूइड होगा उसका एक बार जिंदगी में म्यू निकालना है, दोबारा म्यू नहीं निकालना। एक ही बार म्यू निकलता है बस, दोबारा म्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार म्यू निकल गया वही म्यू निकलता रहेगा। चमन सिंह पटेल आ गए, सब होगा बेटा, सब होगा, सब होगा, डोंट वरी, सब कुछ सही तरीके से होगा, डोंट वरी। तो म्यू जो होगा, म्यू हमारे पास डज नॉट चेंज, म्यू क्या होगा, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर वगैरह पे, फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर पे वही रहेगा। हाँ, उसको भी अगर टेम्परेचर चेंज करे, विस्कोसिटी चेंज, वो अलग बात है। लेकिन एक बार जो म्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो एक एट फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर ना, फिक्स्ड टेम्परेचर। ये भी लिख लो, कहीं बच्चे कहें कि ये क्या आ गया, म्यू वही रहता है। तो म्यू आ गया हमारे पास, इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। ओके, म्यू हमारे पास इस तरह से वैल्यू। अगर मेरे पास म्यू निकालना हो तो म्यू हमारे पास कैसे निकलेगा, म्यू हमारे पास निकलेगा, ये इधर रख लो, बाकी उधर ले जाओ, टाउ डी वाई अपॉन डी यू। ठीक है, डी यू नीचे ले गया, डी वाई उधर चला गया। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी, दोबारा मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू क्या था, म्यू डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई। तो म्यू कैसे निकाला मैंने, म्यू निकाला शियर स्ट्रेस इंटू डी वाई उधर ले जाओ, डी वाई उधर ले जाओ, डी यू नीचे ले आओ। अब देखो हमारे पास इसमें जब यूनिट्स की बातें करें तो यूनिट्स कैसे निकालते हैं, यूनिट्स।
अब देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शियर स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगा, मीटर, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, मीटर। और ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास मीटर से मीटर कैंसल, और ये क्या रह गया हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। एक यूनिट तो ये भी होते हैं, लेकिन अगर मैं इसको एक मानूं तो ये क्या बन गया, पास्कल। तो ये क्या बन गया, पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। तो ये भी इसके यूनिट्स होते हैं। तो इसको म्यू को लिख लीजिए, म्यू को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। या इसको हम क्या बोल देते हैं, हमारे पास ये हमारे पास देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है कि डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, ये होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, ठीक है। म्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें से भी अगर हम देखें तो हमारे पास, नहीं सर हम न्यूटन में नहीं, हम तो किलोग्राम वाले में निकालना चाहते हैं, किलोग्राम वाले में निकाल सकते हो, MKS में भी निकाल। ये कौन से बन गए, SI यूनिट। ये कौन से बन गए, SI यूनिट। तो डिफरेंस है बेटा, ये कौन सा है, SI यूनिट, SI, ठीक है। अगर हम इसका निकालना चाहते हैं, नहीं सर हम तो इसमें नहीं निकालना चाहते, हम CGS में निकालना चाहते हैं, CGS में भी निकाला जा सकता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास जो है हमारे पास क्या है, ये इसको कंफ्यूज मत होना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो मास क्या है हमारे पास, यहां लिख देता हूं, नहीं तो ये फोर्स पूरी वैल्यू इसको लिख देता हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर, इंटू मीटर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर, ये बन गया। तो हमारे पास ये देखिए, मीटर सेकेंड 1, और ये क्या रह गया 1। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। ये भी इसके यूनिट बन जाते हैं, MKS यूनिट बन जाते हैं। इसको लिख लो बेटा। तो CGS में कैसे होगा, CGS में किलोग्राम क्या हो जाता है, 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम में लेना होता है। मीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, और सेकंड क्या बनेगा, सेकंड, ठीक है। हाँ उसको नहीं चेंज करना, क्योंकि उसमें न्यूटन आ गया ना यार, तो SI में आ गया, इसलिए उसको नहीं मत रहने देना, क्योंकि ये तो सिर्फ इसमें आएगा, न्यूटन को हम बदल नहीं पड़ेंगे, मीटर पहले बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 को ये काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सेकेंड। तो इसको हम बोल देते हैं बेटा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये क्या आ गया, 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। इसको बराबर इस तरह से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।